नमस्कार दोस्तों। फिलहाल परीक्षा का दौर शुरू है और आप लोग परीक्षा में सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी मेहनत और सटीक रणनीति से ही सफलता का स्वाद चखा जा सकता है। तो आइए, आज से हमारी आवाज परिवार के विशेष पेशकश पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे के माध्यम से आपकी परीक्षा उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो आगामी किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र में नजर आ सकते हैं। 1. इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। 2. किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल। 3. कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। 4. सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो। 5. मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। 6. विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। 7. देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 8. लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी। 9. सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र। 10. वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। 11. वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। 12. किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयात्री कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 13. आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। 14. ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, ये इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन। 15. आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। 16. राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण। 17. प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। 18. किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। 19. गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ। 20. प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? राजगृह। 21. बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। 22. बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। 23. बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। 24. प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? पाली पाठ। 25. भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसात पाक्सिनी। 26. बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया। 27. इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। 28. महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर। 29. जैन धर्म का पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव। 30. जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। 31. दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है?
श्रवण बेलगोला। 31 भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। 33 मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। 34 प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। 35 अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम। 36 यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। 37 महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। 38 यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य। 39 चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। 40 बिंदुसार के समय में अशांति कहां थी? तक्षशिला में। 41 अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। 42 देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। 43 कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉकएडेक्स तेहरा। रॉकएडेक्स 13। 44 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगस्थनीज। 45 इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज। 46 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। 47 अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। 48 अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी। 49 किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक। 50 मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक।